ज़्यादा नहीं, बस ज़रा सा तेल दे करके इसको सेकना है, क्योंकि इसके ऊपर फिर से बटर भी जाएगा। ये बिल्कुल ही क्रिस्पी, आप इसको तोड़ेंगे तो समझ में आएगा, खाने में मुंह में घुलता हुआ, हल्का करारा। और ये गया मक्खन इसके ऊपर फिसलता हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो गाइज, शिखा की किचन में शिखा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती है। आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर पराठा विद चीज़। तो उसके लिए हमने लिया है यहाँ 1 कप गेहूं का आटा, अजवाइन है 1 टीस्पून, नमक है स्वाद के अनुसार। उसके बाद इसमें डालना है, हम जितना भी गेहूं का आटा लेंगे उसका 1/4 लेना है रिफाइंड फ्लावर। तो मैदा कहिए या रिफाइंड फ्लावर कहिए, जो कहिए, तो वो जितना भी आप आटा लेंगे उसका 1/4 हमें रिफाइंड फ्लावर लेना है, अजवाइन, नमक और ज़रा सा तेल उसके साथ मिला करके, अच्छे से मिला करके हमें पानी के साथ गूँथना है। अगर आपको आइडिया है तो आप एक में पानी दें, नहीं तो थोड़ा थोड़ा पानी दे करके हमें इसे गूँथते जाना है। एक नरम डो बना करके इसको 15 मिनट के लिए हमें रख छोड़ना है। आटे को हमने ढककर रख दिया है। अब हमने काट लिया है यहाँ पे बारीक प्याज चॉप्ड किया हुआ, धनिया पत्ता, हरी मिर्च और अदरक, इन सब का मैंने एकदम बारीक टुकड़ा कर लिया है। प्याज यहाँ पे ऑप्शनल है, आप देना चाहे तो दे, ना देना चाहे तो ना दे। हाँ, लेकिन इतना याद रखिए, अगर फीलिंग्स को आप रात में ही तैयार करके फ्रिज में डाल रहे हैं तो उस वक्त प्याज ना दे, क्योंकि उसमें पानी छूटता है और वो आपका जो है फीलिंग्स है वो गीला कर देगा। और दूसरी बात ये है, कभी भी प्याज को इंस्टेंट ही काट करके बनाइए, क्योंकि वो जर्म्स को अट्रैक्ट करता है। अब बारी है फीलिंग्स में डालने वाले मसाले की, जिसके लिए यहाँ मैंने तवा गर्म कर लिया है। उसमें 1 मिर्ची देंगे। मिर्ची को सेकने के लिए उसको थोड़ा दबाना पड़ता है। उसके बाद हमने लिया है गोटा धनिया या खरा धनिया, जो बोलिए। उसके बाद हमने डाला है जीरा। इन तीनों को अच्छे से भून जाना चाहिए, जब उसका खुशबू जब तक ना छोड़ने लगे। खुशबू छोड़ने लगे तो समझ में आ जाता है कि ये हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसे, आप चाहे जैसे करें, मैं ग्राइंडर में इसको नहीं पीस रही हूँ, क्योंकि ये खुद ही गर्म है और ग्राइंडर में कोई भी मसाला और ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इसका जो भी न्यूट्रिशन है, मसाले का जो भी तेल है, वो सब जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमें वो भी ध्यान में रखना है। इसलिए मैं तो सिलबट्टे का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे जिस चीज़ का यूज़ करके इसको दरदरा पीस लें। अब ये हो गया है हमारा मसाला तैयार। यहाँ हमने घर की बनी ही पनीर ली है, जो कि ताज़ी मिल जाती है। आप भी अगर संभव हो तो ऐसा ही करें, नहीं तो फिर बाज़ार तो है ही। अब उसमें जो हमने प्याज काट के रखा था, धनिया, अदरक, हरी मिर्च, उन सबको मिला लेना है। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक पड़ेगा और फिर जो मसाला हमने तैयार किया था भून करके, वो डालना है। इन सबको डालने के बाद अब बारी है चीज़ की। जी, पनीर थोड़ा सा दरदरा होता है, उसको बाइंड करने में थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है, और चीज़ आपको मेल्ट कर देता है, सभी मुलायम कर देता है, सबको एक साथ जोड़े रखता है। तो ये और टेस्ट में तो आता ही है। तो 200 ग्राम पनीर में हमें 50 ग्राम डालना है चीज़। कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। तो इन सबको मिला करके हमें अच्छा सा स्टफ़ तैयार करना है, थोड़ा सा मुलायम। आप आटे को भी चेक कर लीजिए, जितना आटा का सॉफ्टनेस होगा वही सॉफ्टनेस इस पनीर का भी, इस स्टफिंग जो फीलिंग हम करेंगे उसका भी होना चाहिए। अगर थोड़ा सा कुछ कसर रह जाए तो आप उसमें बटर डाल सकते हैं। हाँ, इसका टेस्ट बहुत शानदार निकला है, बहुत ही अच्छी है। अब मैं आपको आटे की एक ज़रूरी टिप बताने जा रही हूँ। जब भी आप गेहूं का आटा मले, उसका डो बनाएं, तो उसको हाथ से इस तरीके से करना चाहिए, और क्या बोलते हैं उसको, मुक्केबाजी आप कह सकते हैं। लेकिन अगर वो आटा मैदा हो तो फिर हमें इस तरीके से खींच कर करना चाहिए, क्योंकि गेहूं के आटे में फाइबर होता है और मैदे में ग्लूटीन होता है।
तो ध्यान रखना चाहिए। अब उस आटे का पेड़ा बना करके सूखे आटे की मदद से कटोरी बना लेना है, जिसमें कि हमें फिलिंग डालनी है। तो ये कटोरी बनने के बाद जितनी भी फिलिंग उसमें आ पा रही है, आप आस्ते आस्ते हाथ से करते जाए और इसको अच्छे से गोला, देखिए ऊपर से नीचे पूरा ढक गया है। और एक बार सूखा आटा लेकर के हाथ की मदद से ही आप जितना फैला सकते हैं उसको फैला लीजिए। बाद बाकी इसको बेलन की मदद से इस तरीके से आकार पराठे का दे देना है। ये हमारा पराठा बेला चुका है, तवा हमारा गर्म है। अब हम उस पर पराठा डाल देंगे। दूसरे पराठे की तब तक तैयारी करेंगे जब तक हमारा पहला पराठा सिक रहा है। तो ये गया, इसमें भी उसी तरीके से फिलिंग करनी है और फिर उसको भर करके आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आप खाना बनाते हैं, एक्सपर्ट है, तो फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप किचन में नए हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये हो गया हमारा। फिर से वही हाथ से आधा बेलेंगे, फिर बेलने की मदद से इसको फैला लेना है। अब तवे का हमारा पराठा तैयार हो चुका है, एक साइड का सिक चुका है। पलटकर दूसरी साइड भी वैसे ही सेकेंगे। हाँ, थोड़ा सा दबाते रहना है। अगर आपके पास साफ़ कपड़ा है तो उससे भी आप ये काम कर सकते हैं। दबा देने से क्या होता है कि किनारे का कच्चापन, किनारे में जो पराठा का आपको थोड़ा सा कच्चापन रह जाता है वो नहीं रह पाएगा। तो मैं इस स्पैचुला की मदद से ही इसको कर दे रही हूँ। देखिए हमारा पराठा कितना खूबसूरती से फूल रहा है और कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, इसी तरीके से दबा देने से कहीं से भी वो कच्चा नहीं निकलेगा। अब बारी है बटर की। तेल बहुत कम देना है, तेल ज़्यादा नहीं देना है, बस सिकने भर का देना है और उसके बाद ऊपर से बटर डालकर प्लेट में निकाल लें। अब बाकी बटर जो है प्लेट में ही पिघलेगा ताकि धीरे धीरे वो पराठा जो है बटर को सोख ले और बाद में टेस्ट दे। अब बारी है दूसरे पराठे की। दूसरे पराठे को भी हमें उसी तरीके से फिलिंग्स करके बेल लेना है और हल्के से तेल के साथ, आप तेल देख रहे हैं मैं बहुत कम दे रही हूँ, इसको हल्के तेल के साथ सेक करके उसी तरीके से घुमा घुमा करके और इस पर भी उसी तरीके से बटर डाल करके इसको भी प्लेट में ही निकाल दीजिए। ये पनीर के पराठे विद चीज़ देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है, ऊपर से एकदम बिल्कुल करारी एंड क्रिस्प, अंदर से नर्म मुलायम, तो खाने में कितना मज़ा आएगा। और उसके साथ अगर आपको किसी भी पराठे के साथ अगर आपको दही मिल जाए तो फिर उसमें 4 चांद लग जाते हैं। तो आज मज़ा लीजिए पराठे, पनीर पराठे विद चीज़ और कर्ड के साथ, दही के साथ। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी? हाँ, इसको काट के तो दिखाना बाकी रह गया, मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ कितना एक जैसा पूरा इसका फिलिंग अंदर से फैला हुआ है। आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको बताने की बात नहीं है, आप इसको ज़रूर बनाइए और कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जय जय सिया राम।